So, hello and good evening to all of you. Welcome back once again. तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो मेरी सभी दोस्तों से, सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंडोर्समेंट करें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। कुछ जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं इसमें अगर कुछ हमारे पास रह जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग आप हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आपको एक प्रॉपर उस पे एक सेशन दें जो जो हमारे से स्किप हो जाता है। या आपका कोई सुजेशन है किसी चीज़ को लेके, कोई चीज़ को ठीक करना है, कहीं पे हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो कुछ सुजेशन देना चाहते हो आप तो वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो ठीक है, चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमारे पास इंडिपेंडेंस डे बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है, तो कुछ फ्लैग्स का या उसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट्स का, कुछ जो अचीवमेंट्स या मान के चलो आप अप्रिसिएशन कोई आप हिस्सा लेते हो, पार्ट बनते हो इंडिपेंडेंस डे का, वहां पे आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको कोई एप्रिसिएशन दिया जाएगा या सर्टिफिकेट दिया जाएगा या फिर गिफ्ट दिया जाएगा। तो उसके बिहाफ पे ही हम कंटिन्यूसली जो है सेशन करते आ रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे कि एक जो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट होता है उसको डिजाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैंने वर्ड में तो आपको बताया है, ठीक है, बट आज की इस सेशन में जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ आपको पावर पॉइंट पे। ठीक है, कि पावर पॉइंट पे हम सर्टिफिकेट को कैसे डिजाइन करेंगे, उसमें कैसा हम अपने जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसका हम कैसे उसके अंदर टचअप दे सकते हैं, कैसे हम उसको बना सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं सबसे पहले पावर पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको नहीं मिलता है तो डायरेक्ट आप सर्च पे चला जाओगे। मोस्टली मैं पावर पॉइंट को बहुत ज़्यादा सर्च कर चुका हूँ तो मुझे यहाँ पे ये इजली मिल गया। ठीक है, देखो अब पावर पॉइंट पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमने ये एरिया है हमारे पास एक स्लाइड है, तो इस पे कुछ टाइटल का और सब टाइटल का है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए ब्लैंक। तो ब्लैंक के लिए मैं कर दूंगा यहाँ पे बिल्कुल इसको। देन उसके बाद इंसर्ट पे, शेप्स पे, ठीक है, तो एक शेप में ये ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मुझे हल्का सा इसको छोड़ देना है ताकि इसकी जो आउटलाइन है उसका यूज करना है मैंने, तो इसको मैं हल्का हल्का छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मेट पे जाऊंगा मैं, तो शेप्स आउटलाइन पे जाके मैं सीधा ये वाला कलर कर देता हूँ और शेप की जो आउटलाइन है उसको कर दूंगा मैं 6 फीट तक थिक, और शेप फिल पे मैं कर दूंगा सीधा मेल। ठीक है, दूसरा इंसर्ट शेप्स, और यही वाला मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी कुछ मैं ऐसे ही डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो आउटलाइन है वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वाइट। ठीक है, ऐसे, और थिकनेस में मुझे सेम उसी तरह की ले रहा हूँ जैसे मैंने पहले ली था। तो फॉर्मेट पे जाऊंगा, शेप स्कूल पे मैं कर दूंगा नेक्स्ट। अभी देखो यहाँ पे आपको दोनों में से कोई भी शेप की आउटलाइन नहीं दिख रही होगी। ठीक है, तो इसको मैं हल्का सा कर देता हूँ छोटा यहाँ से, ताकि बाहर वाली जो है वो हमें दिखे। हल्का सा हर साइड से छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ ही कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके एक और शेप ले रहा हूँ, तो इसको मैं इससे थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि मैं इसको बाद में एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, अब ये वाला जो है इसकी जो आउटलाइन है वो हम कर रहे हैं वाइट। सॉरी, जो है इस वाले की हम कर रहे हैं क्या, आउटलाइन। पहले तो मैं टिक कर देता हूँ, देन उसके बाद इसकी आउटलाइन को मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद इस वाले पे आएंगे, और यहाँ पे जो वेट है ये इतना ही कर लेता हूँ मैं, बट यहाँ पे कलर जो है वो मैं कर दूंगा इसका ग्रीन। ठीक है, ये शेप स्केल हो गया। कि मुझे आउटलाइन का कलर ग्रीन ग्रीन करना है, मैंने कर दिया, शेप स्केल पे मैं कर दूंगा ग्रीन से। ठीक है, और पीछे वाला जो है हमारा, इसको भी हम क्या कर देंगे, शेप स्केल पे जाके नो। ठीक है, अब यहाँ पे हल्का सा जो हमारा डिजाइन बन के आ रहा है वो कैसा बन के आ रहा है, कुछ हमारे फ्लैग कलर की तरह ही आ रहा है। ठीक है,
और अगर आप इसको नहीं भी फिल करोगे, खाली दो शेप से ही लोगे, तो भी आपका ये आ जाएगा। ठीक है। मोस्टली इसको वर्ड में यूज करते हैं, बट मैं आपको सिखा देता हूँ कि पावर पॉइंट के अंदर आपके पास कैसे इसका यूज आप कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसको फुल कर दोगे, देन उसके बाद थोड़ा सा फुल। ठीक है, इसके बाद इसमें ले लेते हैं हम यहाँ पे green। ठीक है। अब हमारा कुछ तिरंगा फ्लैग जो होता है कुछ इसी कलर का है। ठीक है। अब सर्टिफिकेट को हम लोगो दो लगा देते हैं, तो उसके लिए इंसर्ट टेक्स्ट, एक लोगो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ठीक है, और थैम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैं उसको इस साइड ले रहा हूँ। ठीक है, जितनी भी आपने स्पेस रखनी है इतनी स्पेस हम रख लेंगे, तो दोनों तरफ से बराबर है। अब मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हैं, तो आप क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। पिक्चर पे चला जाते हैं, तो पहला हमारा कौन सा लोगो लगेगा, वो लगेगा ये एम्बल लोगो। ठीक है, इस तरह का। और इसका आप क्या करोगे, अगर आपने उसको थोड़ा सा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, और शेप की जो आउटलाइन है वो क्या कर दोगे आप, नो आउटलाइन करके ऐसे छोड़ दोगे। ठीक है। दूसरे वाले पे चलते हैं। यहाँ पे भी शेप स्किल पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे, और यहाँ पे हम ले रहे हैं ज्योमेट्री का लेके। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हल्का सा इसको भी बढ़ा देते हैं ऐसे, और आउटलाइन पे कर देंगे नो। ठीक है। अब ये सिंपल हमारे पास क्या है, एक डिजाइन, सर्टिफिकेट का बाहर वाला डिजाइन हमने कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं फिर से एक शेप लगाऊंगा यहाँ ऊपर, और इस शेप के अंदर मैं टैक्स करूंगा, टैक्सिंग करूंगा, जिसमें मैं लिखूंगा गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड, गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, यूपी ऑफ, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, छोटा सा इसका साइज जो है वो कर देंगे हम बड़ा। ठीक है, यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्म में। ठीक है, कुछ इस तरह से थोड़ा सा इसको नीचे खींच लेते हैं, यहाँ से थोड़ा और पीछे कर देते हैं। ठीक है, ये हमने रखना है बिल्कुल सेंटर टू सेंटर, तो ऐसे कर देंगे, क्योंकि हमारा शेप तो यहाँ पे क्या होना है, नो फिल हो जाना है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं ऐसे स्लैक, और इसका जो कलर है वो हम कर देंगे यहाँ से ब्लू। ठीक है, ये वाला ब्लू कलर कर देते हैं। फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप फिल पे कर देंगे नो फिल, और आउटलाइन पे कर देंगे नो आउटलाइन। ठीक है, तो अगर आपको अभी लग रहा है कि हल्का सा इसका साइज बड़ा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे छोड़ दो। ठीक है, अब ये हमारा सर्टिफिकेट का जो हेडिंग है वो बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अब इसको प्रेजेंट कौन कर रहा है, वो दो चीजें हमें उसके अंदर डालनी है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे, टेप्स पे जाएंगे, या टैक्स पे, जो भी आपको यहाँ से लगता है वो आप ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैसे ये वाला ले रहा हूँ, और इसको मैं कर रहा हूँ ड्रैग यहाँ से यहाँ तक नीचे। ठीक है, ताकि इसको जब हम करेंगे, इसको हमने टैक्स को थोड़ा क्या करना है, रिपेयर करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे ऑफिस आफ्टर, जैसे हम मोस्टली हमारे अफसर में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, ऑफिस आपका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऐसे कर देंगे। ठीक है, और स्पेलिंग का ऊपर आप चेक कर लोगे, कहीं पे गलत हुई है तो उसको ठीक कर देंगे, ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद इसको कर लेते हैं स्लैक, इसका जो कलर है वो कर देते हैं हम यहाँ से
रेड पैटर्न में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसका कलर रेड, और इसका साइज कुछ यूं कर देंगे, ठीक है। अब शेप फिल पे जाएंगे, नो फिल, आउटलाइन पे करेंगे, तो यहाँ पे नो होगा, ठीक है। अब हम इसको एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना आपको बड़े सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ये रोटेशन का है कुछ, ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट का है, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रांसलेशन में उसको कुछ ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे करना है, और उसके बाद हम इसको यहाँ से पूरा नीचे ले लेंगे, ठीक है। अब हमने इसके अंदर इसको हमने कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे इसमें अक्षर, ठीक है। इजी टैक्स करके आप इसके अंदर अक्षर लिख लोगे और इसको छोड़ दे, ठीक है। साइज इसका बड़ा करना है, कर देते हैं, और इसको हम रखते हैं ग्रीन, ठीक है। ये वाला जो है हमारा, ये जितना भी टैक्स है, ये हम ले लेते हैं, इस कलर में ले लेंगे, ये हम ले लेंगे हमारा जो फ्लैग का ले लेंगे, और बीच में व्हाइट रख देंगे और नीचे कर देंगे ग्रीन, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक फ्लैग का ही बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको ग्रीन, और इसका साइज, ठीक है, सॉरी एक साइज जो है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से कर दिया ये वाला कलर, और इसके बाद ये जो कसर है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन, ठीक है। और इसका मैं यहाँ से साइज बढ़ दूंगा कुछ, हाँ, ठीक है। थोड़ा काम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया, जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही साइज हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा ऊपर कर दोगे, और उसके बाद यहाँ फॉर्मेट पे जाओगे, उस पेज फिल पे कर दोगे नो फिल, फिर आउटलाइन पे कर दोगे नो आउटलाइन, तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का डिजाइन जो है, हेडिंग जो है वो सारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैं इसी को शिफ्ट की या कंट्रोल की प्रेस करके एक और इसका यहाँ पे ला रहा हूँ नीचे, और उसके मैं क्या लिखता हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ बड़ा, बिल्कुल मैं पेन को इन ले रहा हूँ इसको, कुछ ऐसे, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट करके लाइन में ऐसे सेंटर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो कलर रहेगा वो रहेगा ब्लू, ठीक है। तो यहाँ से हम कर देंगे इसका कलर ये वाला ब्लू, ये वाला, ठीक है। तो ऊपर भी हमारा लोगो कुछ ऐसा ही करना, ठीक है। तो ये हमने कर दिया सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, इसको एक बार सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको कर देंगे ऐसे कुछ 19, ठीक है। तो ये लगभग हमारा जो है बन के रेडी हो, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है, इसको आप ऊपर करना चाहो थोड़ा सा तो कर सकते हो, इस असर को ऊपर करना चाहो तो कर सकते हो, और इसको ऊपर करना चाहो तो नीचे कर सकते हो, ठीक है। अब इस पे जो काम अभी हमने जो करना है, एक दो तीन शेप्स का हम और यूज करने वाले हैं, शेप्स पे जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे शेप्स ले लिया, ठीक है। उसको मैं एंड टू एंड कर रहा हूँ इसलिए ताकि जितना भी मेरा टेक्स्ट है वो एक्यूरेट है, ठीक है। और इतनी सी स्पेस में इसमें छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं अपना टैक्स एडोनिंग, इसमें हम लिखते हैं दिस सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन इज अवॉर्डेड, इज अवॉर्डेड टू, अवॉर्डेड टू एम बड़ा, आर
यहाँ पे स्लैश कर दोगे और आगे कर दोगे यस। और यहाँ पे आगे स्पेस आप कुछ एंड तक ऐसे लेके जाओगे और छोड़ दोगे। ठीक है, यहाँ से एंटर करके दूसरी लाइन जिसमें हम लिखने वाले हैं खाना, कॉमा, डी कैपिटल ऐसे यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, आप स्कूल, और यहाँ पे भी हम स्पेस छोड़ देंगे हल्का सा। ठीक है, उसके बाद फॉर हिज हर। ठीक है, अब ये हो सकता है फॉर हिज फ्लैट हर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। अचीवमेंट इन क्लास बाई स्कोरिंग। ठीक है, मार्क, मार्क। ठीक है, उसके बाद हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट। कमिटमेंट टू एक्सीलेंस है। विद मिशन impact and we are proud to recognize recognize accomplishment on the occasion of 79 Independence Day 2025 at the food। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आप कर लोगे इस थोड़ा सा इसको ऐसे, और इसका हमने थोड़ा सा साइज बढ़ाना है तो वो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसका जो है हम साइज करने वाले हैं तो करने वाले हैं। ठीक है, तो 18 16 जितना भी आप रखना चाहो इसमें मेरे हिसाब से 18 ठीक है। पेज को हल्का सा क्लोज कर देंगे, थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं पेज पे जाके ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो हमारा असर है यहाँ पे ये वाला तो हमें करेंगे लोग। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे इसको।
इनको हम डाल देंगे डेट। 15/10। इधर। ठीक है। ये बस मैं कर देती हूँ तो के बाद इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और कर रहा हूँ पेस्ट। साथ में ही ये फिर लग रहा है इसको यहाँ पे end में। तो इसमें हमने क्या लिखना है इनको जाके। ठीक है। तो ये देखो जो एस डी एम साहब हैं उनका नाम, जैसे हमारे एस डी एम साहब का नाम है अशोक सिंह कटोच। और यहाँ ब्रैकेट डाल के मैं इनका क्या कर रहा हूँ, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये एएस जो कि एएस। यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोज। अब हो क्या ये, इनका यहाँ पे डाल देता हूँ मैं टैगिंग। सब मजिस्ट्रेट। फिर दूसरे यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पेस बचाई थी, मैंने इसलिए बचाई थी स्पेस। और चाहे वैसे और ऊपर ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ये वाला जो हमने शेप लगाया है वो पकड़ देते हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा और कर देता हूँ। फर्स्ट वेव सिस्टम जो है तो बिल्कुल आपको। और जहां जहां पे आपको लग रहा है स्पेलिंग की मिस्टेक है वहां पे क्या कर दोगे आप। ठीक। ये थोड़ा सा आपको अलग करना पड़ेगा इससे। ठीक है, जैसे आप इसको अलग करके जाओगे ये करेक्ट होता जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ आप कर लेंगे। तो ये जो कुछ स्पेलिंग है ये ऐसी की ऐसी रहेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे हमें लगता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये बताइए आप इस बात को देते हैं। ये सब क्लोज हो गया, इसको यूटिलाइज करेंगे। इस शेप्स पे जाके पहले इस पोस्ट को हम पूरा हिसाब कर देते हैं। शेप्स को हमने लाना है थोड़ा सेंटर में। इसको नीचे स्पेस खाली रखी है। ठीक है। मैं फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप्स फिल पे कर देंगे नो फिल। ठीक है। अब इसके अंदर जो कलर है वो हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसका कलर जो है वो रेड में ले लेते हैं। ठीक है। रेड का कलर हम ले लेंगे यहाँ पे रेड।
यहाँ पे जाएंगे, फिर ये हमने ले लिया राइट में। ठीक है, सब रीजनल मजिस्ट्रेट जो है, ठीक है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा, फिर ये हम क्या करते हैं, राइट पर स्वैप करते हैं, इसको स्वैप कर देते हैं। ठीक है, ये जो अक्षर है यहाँ पे इस तरह ये कर देते हैं बड़ा, फ्लैप, ले जाते हैं इसे सेंटर में। तो ये सब डिवीजन में दूसरे अक्षर जो है इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर हम कलर कर लेते हैं रेड और ऊपर रखते हैं ब्लू। ठीक है, तो जो ऊपर वाला है इसको रखेंगे हम ब्लू, क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, फॉर्मेट पे देंगे, एक लाइन पे देंगे रहेंगे, एक पेज पे देंगे ये इसको, then इसके अंदर पे भी इधर पे लेके आपके हमारे पास ये वाला है, इसका कलर हम ब्लैक भी रख सकते हैं या आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बट ब्लैक सही रहेगा। इसके कलर उनसे हम कर देते हैं ब्लैक को, हम इसमें चेंज करते हैं फॉर्मेट पे जाएंगे, तो उनसे नो फिल और लाइन पे नो। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा कुछ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन जो है कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट की स्पेलिंग में कोई एरर है तो यहाँ पे आप कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और आपको कहीं पे लग रहा है जैसे हल्का सा प्रॉब्लम आ रहा है, या ये जो मैंने कॉमा दिया है तो यहाँ पे एक स्पेस बनता है एम आर का, यहाँ पे एक हल्का सा स्पेस बनता है ऐसे, और यहाँ आगे भी एक स्पेस बनता है, और यहाँ से एक उड़ाएंगे, फिर यहाँ पे कर देंगे ऐसे, फिर यहाँ पे आपको लगेगा शॉर्ट में ऐसे। ठीक है, हार्ड वर्क, तो ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, और ये फिर आप थोड़ा सा इस पे कर दोगे वर्क, इसे एक कर दोगे। ठीक है, तो वर्क पर चाहिए जो है वो बड़ा हो गया है तो हम इसे हार्ड वर्क साथ में लोग इसके लगा। ठीक है, तो इसके कैसे रहेगा, बाकी हमारा सर्टिफिकेट बनी थी रेडी। तो कमेंट जरूर करना कि हमारा ये जो सर्टिफिकेट है कैसा बने, इसका डिजाइन कैसा है। इसका सही डिजाइन आपको दिखेगा जब आप कुछ तो स्लाइड में चलाओगे। ठीक है, तो ऐसे ओपन करके आप इसको एंड को कर दोगे। अगर आपने इस पे क्या करना है, कोई वाटर मार्क वगैरह लगाना है, इंडिपेंडेंस डे का लगाना है, कोई फोटो लगानी है, पिक्चर लगानी है, तो वो आप वर्ड से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको इंसर्ट में देखो वाटर मार्क का ऑप्शन अगर दिखता है तो आप इसका यूज कर सकते हो, अगर नहीं दिखता है तो इट मीन्स हम इस पे वाटर मार्क का यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे हम सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन जो है इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे के लिए जो है बना सकते हैं।